पूजते भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुम्बकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भाल उठाए हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। जैसा कि हमारी देश परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के नाम से होती है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए अपने विद्यालय की संगीत शिक्षिका श्रीमती जेमिसा टीएम महोदया को आमंत्रित करना चाहती हूँ। हे मालिक तेरी दुनिया में हमको तेरा ही आसरा, हे मालिक तेरी दुनिया में हमको तेरा ही आसरा। मन डरता है बुझ जाए ना ये सांसों का छोटा सा दिया, जब आंधी हो हवाएं सहमी हो सारी दिशाएं, जब दुख की हो गठाए तो हम जाए कहाँ। हे मालिक तेरी दुनिया में हमको तेरा ही आसरा। स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। इस कार्यक्रम में हम सभी का स्वागत करने के लिए स्वागत भाषण का दायित्व सौंपा गया है श्रीमान गौतम कुमार सर को। गौतम कुमार सर से मेरा अनुरोध है कि वो आएं और अपना स्वागत भाषण संपन्न करें। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ। मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, गैर शिक्षक साथी, प्यारे छात्र छात्राओं और अभिभावक गण, आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। राजभाषा हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय मलप्पुरम की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि तो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। इन पंक्तियों के साथ मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे आएं और इस समारोह को उद्घाटन करें। सभी को नमस्कार। आदरणीय शिक्षकगण, अन्य कर्मचारियों एवं मेरे प्रिय छात्रों, आज 14 सितंबर है। देश भर आज के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही भारत के राजभाषा के पद पर हिंदी प्रतिष्ठित हो गई थी। भारतीय संविधान में यह घोषणा की गई है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजभाषा होगी। भारत सरकार निरंतर अपने आदेशों में हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार के प्रयत्न कर रही है। सरकारी कामकाजों में हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। इसके अतिरिक्त 42 करोड़ लोग आज हिंदी बोलते हैं। हिंदी समझने वालों की संख्या और भी ज्यादा है, लेकिन इन सबके बावजूद आज भी हिंदी को पूरी तरह राजभाषा का सम्मान नहीं मिल रही है। यह स्थिति तो बदलनी चाहिए। हिंदी हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हमें हिंदी का ज्यादा प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय एकता में अपना योगदान देना है। आज से 2 हफ्ते केंद्रीय विद्यालय मलप्पुरम में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कालांश में हम सब हिंदी का ज्यादा उपयोग करेंगे, हिंदी का प्रसार करेंगे, हिंदी के उन्नति के कार्य में जुड़ जाएंगे। आप सभी से हिंदी के प्रति सम्मान रखने की आशा करते हुए मैं केंद्रीय विद्यालय मलप्पुरम के वर्ष 2020 के इस हिंदी पखवाड़ा समारोह के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति का मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अपनी इन पंक्तियों के साथ
मैं के सुषमा मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और अपना भाषण संपन्न करें। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथियों, गैर शिक्षक कर्मचारीगण एवं मेरे प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी के सम्मान का दिवस है, शोहरत का दिवस है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के तौर पर मान्यता प्राप्त है, अर्थात हमारे संविधान के अनुसार हिंदी ही हमारे शासन की भाषा रहेगी। भारत जो जो उन्नति का कार्य कर रहा है सब कुछ हिंदी में हो जाए, हिंदी के माध्यम से हो जाए। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति का मूल। असल में एक भाषा माने भाव एवं विचारों के आदान प्रदान का मात्र माध्यम नहीं है, वो तो उस देश की सांस्कृतिक अस्मिता, वहां की रीति रिवाज, वहां के लोगों के तौर तरीके सभी को अपने में समेटती है। भारत आज विश्व में उभरती हुई एक शक्ति है, लेकिन हमारे इस विकास के पीछे एक विदेशी भाषा का होना हमारे गौरव पर लगे हुए दाग है। हमारे लिए अपनी एक कॉमन भाषा है, सुंदर भाषा है, जो वैज्ञानिक है। फिर क्यों हम उस भाषा को नजरअंदाज करें? उस भाषा में साहित्यिक रचनाएं बहुत हुई है, उसमें ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ मौजूद है। यदि हम जोशपूर्ण प्रसार करेंगे तो इसमें कोई शंका नहीं, हिंदी विश्व भाषा के स्तर को छू लेगी। फिर क्यों हम अपनी भाषा को नजरअंदाज करते हैं और एक विदेशी भाषा को अपनाकर गर्वान्वित हो जाते हैं? पहले ऐसी सोच बदले। तो इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप हिंदी का खूब विकास करें, इसका ज्यादातर प्रयोग करें और इस प्रकार हिंदी भाषा की छत्र छाया के नीचे हमारे भारत का निरंतर विकास होता रहे। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी। जिज्ञासा बालमन की होती है बड़ी प्यारी, हर बात पर सवालों की होती रोला बारी। अनोगी उनकी ज्ञान पिपासा, बालमन की बोली जिज्ञासा। प्राथमिक विभाग से कक्षा 5वीं आ की छात्रा फातिमा रोशनी द्वारा एक बाल कविता प्रस्तुत की जा रही है। कविता का शीर्षक है खिलौने वाला। नमस्कार, मैं फातिमा रोशनी हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है खिलौने वाला, जिसका रचयिता है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से फक फक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। धन्यवाद। जीवन है संगीत, इसकी है अनोखी रीत,
सुरों का संगम ही तो है जीवन की प्रीत। हिंदी पखवाड़ा के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय की कक्षा 10वीं A की छात्रा नंदना रमेश हिंदी के महान कवियों और हिंदी के महत्व पर एक गीत प्रस्तुत करने जा रही है। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारे वारे जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारे वारे जाऊं मैं हिंदी पे वारी। रस खान हिंदी के चरण पकारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे। सुर नित मैया रे मैया पुकारे, महिमा बढ़ाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हाँ इसकी दीवानी सभी ज्ञानी बलिदानी, मीरा की इसमें मुखर हुई बानी। नेताजी ने इसकी बढ़ाई है बखानी, गांधी और नेहरू है इसकी पुजारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। धैर्य संग संवाद कीजिए, क्रोध संग विवाद नहीं। धैर्य रिश्तों की हिफाजत करता है, क्रोध की तरह बर्बाद नहीं। अपनी इन पंक्तियों के साथ मैं संवाद करने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे स्कूल के कक्षा 10वीं बा के विद्यार्थी दिशिबा, मोहम्मद हनीन और नवनीत को कि वो आए और अपना संवाद कार्यक्रम प्रस्तुत करें। अरे हनी, कैसे हो? बहुत दिन बाद बात हो रही है। मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हालचाल है? मैं भी ठीक हूँ। इस कोरोना की वजह से घर में रहना पड़ता है ना। अरे कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं, हम भी अभी आए हैं। वो मैं थोड़ा काम में लगी हुई थी। मेरे भाई के विद्यालय में कल सुबह हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो उसका भाषण तैयार करने में मदद कर रही थी। ये हिंदी दिवस क्या है? अरे इतना भी नहीं पता? ये कब मनाया जाता है और क्यों? हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और यह अपनी राजभाषा हिंदी को उसका प्रतीक स्थान देने के लिए और उसे मनाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, लेकिन 14 सितंबर ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही पहली बार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अभी तो तुमने राजभाषा कहा ना, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है क्या? अरे नहीं, ये गलतफहमी है। कई लोगों का मानना है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा का अर्थ नेशनल लैंग्वेज और राजभाषा का अर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज होता है। भारत एक बहुभाषी देश है और हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, किंतु हर राज्य का अपना अपना राजभाषा है। जैसे हमारा मलयालम है, और अगर पूरे भारत को देखा जाए तो केंद्र में हमारी 2 राजभाषाएं हैं। दूसरा अंग्रेजी है ना? हाँ, आखिर तुम्हें कुछ तो पता है। लेकिन हिंदी ही क्यों? शायद मुझे इसका कारण पता होगा। भारत में 45% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और हिंदी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यही कारण है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदी का इतना महत्व है। अक्सर यही होता है, हम भारतीय अपनी भाषा हिंदी को भूल बैठते हैं और दूसरी भाषाओं के पीछे भागते हैं। कई भारतीय बच्चे अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच वगैरह सीखते हैं, लेकिन अपनी राजभाषा हिंदी और मातृभाषा को भूल बैठते हैं। हमें अपनी संस्कृति को खोने नहीं देना चाहिए
और हिंदी के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही हिंदी का आदर भी करना चाहिए। आखिर हिंदी हमारी शान है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है दिशीबा। मैं भी आज से हिंदी बोलने का कोशिश करूंगा। आशा करते हैं कि आप भी ऐसे कोशिश करेंगे और अपनी राजभाषा को खोने नहीं देंगे। धन्यवाद। जिसमें है मैंने ख्वाब बुनी, जिससे जुटी मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान मिली, वही है हमारी हिंदी भाषा। हिंदी पखवाड़े के अवसर पर हिंदी भाषा का महत्व बताते हुए हमारे विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा पौलमी के एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है। कविता का शीर्षक है जीवन की परिभाषा। नमस्कार। 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे भारत को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपमा परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी भारत का गौरव है, सार्वजनिक अभिलाषा है, हर भारतीय पूर्ण सक्षम है, ये जनमानस की भाषा है। अब मैं अपने विद्यालय की कक्षा 11वीं बा के विद्यार्थी गौतम विनोद को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष हिंदी भाषा के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, 14 सितंबर 1949 को काफी तर्क वितर्क के बाद हिंदी भाषा को भारत का राज्य भाषा घोषित किया गया था। इसी दिन को याद रखते हुए और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को मद्देनजर में रखते हुए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। इन 1000 वर्षों में हिंदी भाषा ने अनेक महान कवियों, लेखकों को जन्म दिया। इतनी महान होने के बावजूद कहते हुए यह दुख होता है दोस्तों कि भारत के ही लोगों को आज हिंदी बोलने में शर्म आती है। लोग हिंदी को अंग्रेजी से अवर एवं नीचा मानते हैं। अंग्रेजी भाषा आना आज एक प्रतिष्ठा का चिन्ह बन चुका है और हिंदी के बारे में जानना और हिंदी को सीखना कोई नहीं चाहता। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों एवं विद्यालयों में भी अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने काफी सही कहा है, जिस देश को अपनी भाषा एवं उसके साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह देश कभी उन्नत नहीं हो सकता। आज समय आ गया है दोस्तों कि हिंदी भाषा की खोई हुई महिमा को वापस लौटाएं। लोगों के मन में हिंदी भाषा के प्रति स्वाभिमान जगाने के लिए हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े का काफी बड़ा योगदान है। दोस्तों, भारतीयों के लिए हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है। विविध संस्कृतियों वाले हमारे इस देश में हिंदी भाषा एकता एवं देशभक्ति का भाव जगाती है। महान कवियों एवं लेखकों से विरासत में मिली इस महान भाषा को सिर्फ हिंदी दिवस तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हिंदी भाषा को भारतीयों के दिल में स्वाभिमान का प्रतिनिधि बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र ही हो, इस उम्मीद को दिल में कायम रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद एवं आप सभी का दिन मंगलमय हो। सत्य का तेल अहिंसा की बाती, अमर ज्योति जलती रहे तेरे पच्छिनों पर बापू, दुनिया सारी चलती रहे। हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर हम हिंदी के महान कवियों को याद करेंगे। इस अवसर पर हमारी विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा अदिति प्रमोद कवि दुष्यंत कुमार जी की कविता लेकर प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है गांधी जी के जन्मदिन पर। नमस्कार। कविता का शीर्षक है गांधी जी के जन्मदिन पर। कवि दुष्यंत कुमार। कविता कुछ इस प्रकार है। मैं फिर जन्म लूँगा, फिर मैं इसी जगह आऊँगा, उछड़ती निगाहों की भीड़ में अभावों के बीच,
लोगों की क्षत विक्षत पेट सहलाऊंगा, लंगड़ा कर चलते हुए पाँवों को कंधा दूंगा, गिरी हुई पद मर्दित पराजित विवशता को बाहों में उठा लूंगा। इस समूह में इन अनगिनत अचिन्ही आवाजों में कैसा दर्द है, कोई नहीं सुनता, पर इन आवाजों को और इन कराहों को दुनिया सुने, मैं ये चाहूंगा। मेरी तो आदत है रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा। कातरता चुप्पी या चीखे या हारे हुओं की खींच, जहां भी मिलेगा उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसाकर मुझे अनुलंघ्य सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है। मैंने वहां भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं, तो क्या इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा। तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोंटा है, पर मैं गाऊंगा। चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। जिंदगी खुशियों की गीत है, हम सबकी बस यही नीत है, जी लो इसका हर लम्हा लोगों, हमारे दिल में बसता संगीत है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय की छात्रा नेदया कक्षा 9वीं से एक गीत लेकर प्रस्तुत हुई है। मैं नेदया को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसकी शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों सामान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों सामान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। नृत्य मेरी अभिलाषा है, नृत्य ही मेरी भाषा है, नृत्य मेरे लिए सम्मान है, नृत्य ही मेरी पहचान है। हिंदी पखवाड़े के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय की कक्षा 8वीं और 9वीं की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत भारत अनोखा राग है पर अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। नृत्य संयोजन श्रीमती जमी शेट्टी, संगीत शिक्षिका। भारत अनोखा
जिस एक तारे पे गूंजी है जो जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी। तू एक है धड़कन एक ताल में, सुर अनगिनत गीत एक है, ये देश सबका देश है। सोहागिनियों से सजा भारत का अनोखा राग है, भारत अनोखा राग है, सारे देश की आशा है, हिंदी हमारी भाषा है, जात बात के बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। हिंदी पखवाड़े के अवसर पर हमारे विद्यालय के हिंदी शिक्षकों द्वारा कुछ संदेश प्रदान किए जा रहे हैं। गर्व हमें हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। नमस्कार छात्रों, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष सभी सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने जीवन में हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएं। भारत के हर घर को आपस में साथ मिलाए, संपर्क सूत्र का काम करे, वो भाषा हिंदी कहलाए। धन्यवाद एवं शुभ दिन। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी है आशा है, मिश्री से भी मीठी है जो, वह हिंदी हमारी भाषा है। नमस्कार छात्रों, इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा आयोजन में मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करती हूँ कि हिंदी को अपने जीवन में अधिक से अधिक उपयोग में लाएं। सरल है, सुबोध है, सुंदर अभिव्यक्ति है। सरल है, सुबोध है, सुंदर अभिव्यक्ति है। हिंदी ही हमारी सभ्यता, हिंदी ही हमारी संस्कृति है। धन्यवाद एवं शुभ दिन। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वर धारा है, हिंदी भाषा है हमारी और हिंदुस्तान हमारा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और इसके सम्मान के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है, उसे उन्नति के रास्ते पर ले जाना है। सिर्फ एक दिन ही नहीं, हमें हमेशा हिंदी दिवस मनाना है। तो आओ हम सब मिलकर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएं और देश दुनिया तक हिंदी पहुंचाएं। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। हिंदी दिवस पर हमने जाना है
लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय के 11वीं और 12वीं कक्षा के सभी हिंदी छात्र छात्राओं द्वारा तस्वीर के माध्यम से एक विशेष संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। कृतज्ञता महसूस करना और इसे व्यक्त ना करना ठीक उसी प्रकार है जैसे एक उपहार को ढके रखना और इसे ना देना। आज का धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम सौंपा गया है श्रीमान अनुराग वर्मा सर को। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमान अनुराग वर्मा सर को कि वो आएं और अपना धन्यवाद ज्ञापन संपन्न करें। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय छात्र, सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम का धन्यवाद आभार करने का सौभाग्य मुझे दिया गया और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले विद्यालय प्राचार्य महोदय श्रीमान संतोष कुमार जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने हिंदी के प्रति अपने उत्तम विचार प्रकट किए और इस हिंदी पखवाड़ा के उद्घाटन को संपन्न करने की कृपा की। फिर मैं विद्यालय के सभी शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इस हिंदी पखवाड़ा के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट की। मैं विद्यालय के सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं के सहयोग से आज यह कार्य यहाँ संपन्न हो पाया। और अंत में मैं हिंदी विभाग की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती सुषमा महोदया जी का हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने इस हिंदी पखवाड़ा आरंभ कार्यक्रम का संयोजन किया। सभी को मैं केंद्रीय विद्यालय मल्लोपुरम की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।